सुशांत सिंह राजपूत केस में आज के बाद कोई सवाल नहीं बचेगा। आज मैं पूरे देश को बताने जा रहा हूं कि सुशांत को मारने की साजिश किस दिन हुई। सुशांत सिंह राजपूत की डेथ को 4 साल पूरे होने को है, पर क्या 4 साल के बाद सुशांत का ड्रीम प्रोजेक्ट दोबारा से ओपन होने वाला है। सुशांत सिंह राजपूत ने जिस ड्रीम प्रोजेक्ट के लिए सालों तक मेहनत करी और वो प्रोजेक्ट आज तक बना नहीं, क्या उसकी शुरुआत अब होने वाली है। और दूसरी तरफ कहा जा रहा है कि सलमान खान को लेकर एक बुरी खबर निकल के आ रही है कि सलमान खान को कोर्ट जाना पड़ सकता है। क्यों? क्योंकि उनके ऊपर एक आरोप लगाया है। एक शख्स है जिसकी डेथ हो गई है, उन्हीं की मदर ने अपने बेटे की डेथ के बाद सीधा आरोप लगाया सलमान पर। कौन है वो शख्स, आपको बताएंगे डिटेल पे। पर सबसे पहले आप अपील करेंगे, अगर आप इस चैनल के अंदर नए हो तो वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। यहाँ पर अगर हम बात करें तो कहा जा रहा है कि सुशांत सिंह राजपूत ने मामले में बहुत सारी चीजें निकल के आई पिछले 4 सालों में। जल्दी ही इस पूरे मामले में 4 साल पूरे होंगे, कुछ दिन ही बचे हैं। और जब 4 साल पूरे होंगे तो क्या सुशांत के फैंस दोबारा से जागने वाले हैं? क्योंकि इस पूरे मामले में शुरुआत से ही सवाल बहुत उठे थे। सुशांत के जाने के बाद हमने देखा कई सारे लोगों की डेथ हो गई, उनमें भी सवाल उठे। सबसे ज्यादा सवाल उठा दिशा सालन वाले मामले में, उसके बाद संदीप नाहर वही शख्स है जो सुशांत के साथ MS धोनी फिल्म में सरदार जी का किरदार निभा रहे थे, सुशांत के दोस्त बने थे उस फिल्म के अंदर। और उनकी डेथ अचानक से हो जाती है सुशांत की डेथ की कुछ महीनों के बाद। और पता ये लगता है कि उनकी डेथ की वजह सिंपल एक सुसाइड केस बताई जा रही है। पर साथ पे कहा जा रहा है कि संदीप नाहर का 15 जून 2020 का पोस्ट देखा जाए जो उन्होंने सुशांत के लिए किया था, तो उन्होंने हैशटैग यूज किया था जस्टिस फॉर सुशांत या CBI इंक्वायरी फॉर सुशांत। कुछ एक ऐसा हैशटैग उन्होंने यूज किया था जिस हैशटैग को पढ़ने के बाद लोग सोच रहे थे कि ये तो सुशांत सिंह राजपूत के साथ काम कर चुके हैं, उसी इंडस्ट्री के हैं, तो इन्होंने क्यों अगले दिन ही सुशांत के लिए न्याय मांगने की गुहार कर दी, CBI इंक्वायरी की मांग कर दी। जबकि उस समय पूरी इंडस्ट्री बोलने को तैयार थी कि सुशांत की डेथ तो एक सिंपल डेथ है। अगर सिंपल डेथ थी तो CBI इंक्वायरी क्यों मांगी जा रही थी एक एक्टर के द्वारा? बड़ा सवाल उठा था। पर अब कहा जा रहा है कि सुशांत सिंह राजपूत जिस प्रोजेक्ट के लिए सालों तक मेहनत करते रहे, वो प्रोजेक्ट उनके जीते जी तो नहीं बना, पर क्या उनकी डेथ के 4 साल के बाद एक प्रोजेक्ट शुरू होने वाला है। और ये वही प्रोजेक्ट हो सकता है जो सुशांत का ड्रीम प्रोजेक्ट था। अब क्या है वो आपको हम डिटेल में बताते हैं। यहाँ पर खबर निकल के आ रही है, क्या उस ड्रीम प्रोजेक्ट पर फिर काम कर रहे हैं शेखर कपूर, जिनके ना बनने से टूट गए थे सुशांत सिंह राजपूत। आपको बता दिया जाए, शेखर कपूर हाल ही में आबू धाबी कहा जा रहा है कि वाटर रिसर्च सेंटर का दौरा किया उन्होंने, जिसके साथ उन्होंने एक बार फिर फैंस के बीच 10 साल से अटके बड़े प्रोजेक्ट पानी पर काम करने की अटकलें फिर बढ़ा दी हैं। बताया जा रहा है कि इस फिल्म का ऐलान 2013 में हुआ था, जिसमें सुशांत सिंह राजपूत लीड रोल में नजर आने वाले थे। कहा जा रहा है कि मासूम, मिस्टर इंडिया जैसी फिल्मों के लिए पहचाने जाने वाले अवार्ड विनिंग फिल्म मेकर शेखर कपूर एक बार फिर सुर्खियों में आए हैं। शेखर कपूर ने हाल ही में कहा जा रहा है कि आबू धाबी वाटर रिसर्च सेंटर का दौरा किया, जिसके साथ ही उन्होंने एक बार फिर फैंस के बीच 10 साल से अटके बड़े प्रोजेक्ट पानी पर काम करने की अटकलें फिर बढ़ा दी है। 2013 में शेखर कपूर ने इस प्रोजेक्ट पर काम करना शुरू किया था, जिसमें सुशांत सिंह राजपूत लीड रोल में नजर आने वाले थे। लेकिन कुछ वजहों से ये प्रोजेक्ट कुछ सालों पहले बंद कर दिया गया। कहा जाता है कि इस प्रोजेक्ट के बंद होने से सुशांत बुरी तरीके से टूट गए थे। लेकिन अब सोशल मीडिया पर आई शेखर कपूर की नई तस्वीरों ने फैंस के बीच पानी पर फिर काम करने की अटकलें तेज कर दी हैं। इस बीच कहा जा रहा है रिसर्च सेंटर से कपूर की कुछ तस्वीरें इंटरनेट पर सामने आई हैं, जिसने फैंस को ये अनुमान लगाने पर मजबूर कर दिया है कि क्या कपूर जो है, मतलब शेखर कपूर जो है, उनका ड्रीम प्रोजेक्ट पानी पर काम करने के लिए उत्सुक है। क्या वो इंटरेस्ट दिखा रहे हैं उस प्रोजेक्ट पर काम करने के लिए, जिसे कुछ साल पहले बंद कर दिया गया था। इससे पहले कहा जा रहा है कि प्रसिद्ध निर्देशक ने अपने कहा जा रहा है कि प्रोजेक्ट के बारे में खुलकर बात की थी। शेखर कपूर ने कहा जा रहा है कि इस प्रोजेक्ट के लेकर बात करी थी और ये भी बोला था कि दिलचस्प बात यह है कि इस फिल्म में सुशांत सिंह राजपूत अभिनय करने वाले थे। हालांकि अभी तक प्रोजेक्ट्स पर कोई भी ऑफिशियल अपडेट निकल के नहीं आई है। लोग अनुमान लगा रहे हैं, लोग इंतजार कर रहे हैं। पर ये जो खबर निकल के आ रही है, कहीं ना कहीं ऐसी उम्मीद लगाई जा रही है कि शेखर कपूर क्या दोबारा से वो ड्रीम प्रोजेक्ट जो सुशांत का था पानी, जिसके लिए बहुत मेहनत कर रहे थे सुशांत सिंह राजपूत, वो दोबारा से शुरू करने वाले हैं। अब ये तो जल्दी ही खुलासा होगा जब इस फिल्म के बारे में पता लगेगा कि ये फिल्म ऑफिशियली शूट होनी शुरू हो गई है। पर दूसरी तरफ कहा जा रहा है कि सलमान खान के ऊपर
फिर से एक बार मुसीबत आने वाली है। क्यों आखिरकार? हाल ही में सलमान खान के घर के बाहर जब फायरिंग हुई थी तो उस फायरिंग में कई लोगों को गिरफ्तार किया था। उसमें से एक शख्स था अनुज थापन। कहा जा रहा है अनुज थापन जो था इसको पंजाब से पकड़ा गया और इसके ऊपर आरोप लगे थे कि इसने जो शख्स ने फायरिंग करी थी सलमान के घर के बाहर उनको हथियार प्रोवाइड किए थे और इसको पकड़ के मुंबई लाया जाता है और अगले दिन ही कहा जाता है कि ये जिस थाने में बंद था उसी के अंदर गलत कदम उठा लेता है, सुसाइड कर लेता है। जिसके बाद खबर पहुंचाई जाती है इसके घर पर। घर वाले कहा जा रहा है कि इस बात को मानने के लिए तैयार बिल्कुल नहीं थे कि उनके बेटे ने ऐसा कदम उठाया होगा। पहले तो कहा जा रहा है कि उन्होंने शरीर लेने से मना कर दिया, बाद में उन्होंने शरीर लिया और बाद में कहा जा रहा है कि परिवार की ओर से जो शख्स की डेथ हुई थी उसकी मदर का स्टेटमेंट आता है जहां पर कहा जा रहा है कि उन्होंने सीधा सीधा पुलिस प्रशासन और सलमान खान के ऊपर बड़े दोष लगा दिए हैं और इस मामले को सिंपल मामला मानने से ही मना कर दिया है और सलमान के ऊपर दोष लगाए हैं। तो कहा जा रहा है कि अभी हाल ही में एफआईआर दर्ज कराई गई है जिसमें पुलिस प्रशासन और साथ में सलमान खान को एक्यूज्ड बनाने की मांग की गई है। अब बोला जा रहा है कि सलमान जल्दी ही कोर्ट पहुंच सकते हैं और सलमान खान तो इस पूरे मामले में विक्टिम है तो वो एक्यूज्ड कैसे बन जाएंगे। इसी प्रकार कहा जा रहा है कि अब सलमान कोर्ट पहुंच सकते हैं अपना पक्ष रखने के लिए और तभी पता लगेगा कि आखिरकार अनुज थापन के परिवार वाले जो है वो जिस प्रकार सलमान के ऊपर आरोप लगा रहे हैं तो क्या सलमान यहाँ फंस सकते हैं और अगर सलमान नहीं फंसे तो क्या सलमान की जो मांग है, सलमान जो अपनी कहा जा रहा है कि अपना पक्ष रख रहे हैं सामने, जिसमें सलमान खुद कह रहे हैं कि भैया मैं तो विक्टिम हूँ, मुझे क्यों एक्यूज्ड बनाया जा रहा है, कि सलमान का पक्ष जब रखेंगे वो सामने तब क्या होगा इस पूरे मामले का फाइनल डिसीजन तभी पता लगेगा। पर फिलहाल तो अनुज थापन जो है उनके परिवार वाले सलमान के ऊपर गंभीर आरोप लगाते हुए नजर आ रहे हैं। अब ये तो वक्त ही बताएगा कि आखिरकार इस पूरे मामले में कौन सही है कौन गलत है, क्या अनुज थापन ने गलत कदम खुद उठाया या फिर कुछ जो परिवार आरोप लगा रहा है उसमें सच्चाई है। सब कुछ वक्त आने पर सामने अपने आप आ जाएगा। पर आप अपनी राय कमेंट से रखना मत भूलिएगा। हम उम्मीद करेंगे कि आप अपनी राय कमेंट से जरूर रखेंगे। हम मिलेंगे बहुत जल्दी, साथ में आपसे अपील करेंगे अगर आप इस चैनल के अंदर नए हो तो वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना और साथ में हमारे नए चैनल सागर भल्ला 18 के साथ जुड़िएगा जो यूट्यूब का है, इंस्टाग्राम का भी सेम सागर भल्ला 18 है, फेसबुक का सागर भल्ला है। इन सब के लिंक हमने आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं और साथ में हमारा टेलीग्राम का भी चैनल आ चुका है, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में ही मिलेगा। और टेलीग्राम चैनल पे जुड़ने के फायदे आपको यही हैं कि अगर वीडियो के नोटिफिकेशन आपको यूट्यूब पे नहीं मिलते हैं तो आप टेलीग्राम चैनल पे जाइए, वहाँ पर आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। मिलते हैं बहुत जल्दी। नमस्कार, जय हिंद।